कर दो हर पंचायत में ऐलान, बिहार का मुख्यमंत्री होगा मांझी की संतान। यह नारा जीतन राम मांझी की पार्टी ने दे दिया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये पोस्टर देखा होगा आपने। इस पोस्टर में यह ऐलान कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कर दिया है कि वो जीतन राम मांझी की संतान को बिहार का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। और अब बिहार की राजनीति में जो सियासी उठापटक चल रही है, अभी कुछ दिनों पहले ही बिहार में नई नवेली एनडीए की सरकार बनी। इसके बाद से एक नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा और वो नाम है जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। कई बार जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुस्से का सामना करना पड़ा। जब नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं के साथ थे, उन्होंने कहा कि हमने इनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन इसके बाद एक बयान जीतन राम मांझी ने दिया कि हमने फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार का समर्थन करके, उनकी सरकार का समर्थन करके हमने वो एहसान चुका दिया, क्योंकि अगर हम वो एहसान नहीं करते तो बिहार में एनडीए की सरकार गिर जाती। अब इसके बाद जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी वो साइलेंट नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार की कैबिनेट में संतोष सुमन, जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उनको कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया, उनको मंत्रालय दिया गया है, मंत्री हैं वो बिहार सरकार में। लेकिन अब भी शायद जीतन राम मांझी कुछ बड़ा ख्वाब देख रहे हैं अपने बेटे को लेकर। और पटना, राजधानी पटना के सड़कों पर पोस्टर लग रहा है, पोस्टरबाजी चली है और ये पोस्टर अब वायरल हो रहा है। इसमें यह लिखा है कि कर दो हर पंचायत में ऐलान, बिहार का मुख्यमंत्री होगा मांझी की संतान। अब इसके बाद जीतन राम मांझी ने कहीं ना कहीं एक बार फिर प्रेशर पॉलिटिक्स किया है। एक दबाव नीतीश कुमार पर डालने की कोशिश की गई है, ऐसे वक्त में जब नीतीश कुमार बिहार में है ही नहीं, बिहार से बाहर है। दिल्ली में उनकी मुलाकात होनी है बीजेपी नेताओं से और उसके बाद उनको इंग्लैंड जाना है, यानी विदेश का दौरा। और ऐसे में अब ये पोस्टर वायरल हो रहा है। अब कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी जो पोस्टर लगा रही है, पोस्टरबाजी चल रही है सरकार के अंदर, वो एनडीए के अंदर बगावती सुर के कहीं ना कहीं जो सुर है वो देखने को मिल रहा है, जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और सिर्फ जीतन राम मांझी की पार्टी, हम ही नहीं, अभी कुछ दिनों पहले बिहार गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 बार दौरा कर चुके हैं। बेगूसराय में दौरा था, बेतिया भी गए, और इन दोनों ही दौरे में प्रधानमंत्री जब वहां पर मौजूद थे, एनडीए की वो रैली थी, उस रैली में एक चेहरा नदारद था। वो नाम चिराग पासवान का है, जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं। वो नहीं थे वहां पर। इसके बाद ये चर्चाएं चल रही हैं अब बिहार में कि सीट शेयरिंग को लेकर, सीट बंटवारों को लेकर शायद चिराग पासवान खफा है, क्योंकि उनको शायद ज्यादा सीटें नहीं मिल रही, क्योंकि टक्कर ज्यादा है ना, क्लैशेस ज्यादा है, पार्टीज ज्यादा है बिहार में एनडीए के अंदर। अब क्योंकि वो रैली में पहुंचे नहीं, दूसरी ओर जहां पर बातें चल रही कि एनडीए को झटके पे झटके लग रहे हैं नई नई सरकार बनने के बावजूद, एक झटका ये कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने पोस्टर लगाकर कह दिया, कर दो हर पंचायत में ऐलान, बिहार का मुख्यमंत्री होगा मांझी की संतान। अब इसको कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर जीतन राम मांझी का देखा जा रहा है। इस रिपोर्ट में पूरा मामला समझ लीजिए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हमने एक बार फिर से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाहिर कर दी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी की पार्टी की कमान अब उनके बेटे संतोष कुमार सुमन के हाथों में है। लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें संतोष कुमार सुमन को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया। वहीं पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष निराला यादव को कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। ये पोस्टर पटना के डाक बंगला चौराहे पर लगाया गया, जिस पर लिखा गया, कर दो हर पंचायत में ऐलान, बिहार का मुख्यमंत्री होगा मांझी की संतान। जिस तरीके से अब इस पोस्टर के जरिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने राजनीतिक रूप से अपनी हैसियत बताने या दिखाने की कोशिश की है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष कुमार सुमन को अगला मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा रखते हैं, जिसका ऐलान उन्होंने इस पोस्टर के जरिए कर दिया। बताते चले कि अभी हाल ही में सत्ता परिवर्तन के दौरान भी उन्होंने भाजपा और जनता दल यूनाइटेड पर दबाव बनाने के लिए कहा था कि आरजेडी की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री पद देने का ऑफर दिया गया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि वे एनडीए के साथ ही रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।